सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस समय भावनाओं का ऐसा तूफान चल रहा है जिसने हर रिश्ते की नींव को हिलाकर रख दिया है। अभीरा के साथ हुई बदतमीजी ने कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। होली के रंगों के बीच छिपा कड़वाहट का साया अब खुलकर सामने आ चुका है। जो बातें सालों से दिलों में दबी थीं, वे अब शब्द बनकर बाहर आने लगी हैं। काजल का अचानक चुप्पी तोड़ देना सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि वर्षों से दबे सच का विस्फोट है जिसने अरमान की पूरी दुनिया को हिला दिया। कहानी की शुरुआत मायरा और वाणी की मासूम जिद से होती है। दोनों बच्चियां अपने माता पिता के नाम का टैटू बनवाकर अपने प्यार को खास तरीके से जाहिर करना चाहती हैं। उनके मन में यह भावना है कि अगर नाम शरीर पर लिख लिया जाए तो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। वे उत्साह से भरी टैटू आर्टिस्ट के पास पहुंचती हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। नामों की अदला बदली हो जाती है और मायरा की गर्दन पर माँ का टैटू बन जाता है। सुई की चुभन उसे तकलीफ देती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है। उसे लगता है कि माँ शब्द अपने आप में एक ताकत है, एक ढाल है जो हर दर्द से लड़ने की शक्ति देती है। दूसरी तरफ वाणी सुई देखकर डर जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह बिना टैटू बनवाए वहां से भाग जाती है। यह छोटा सा दृश्य भी कहानी में आने वाले बड़े भावनात्मक तूफान की आहट देता है। मायरा जब दर्द से कराहती हुई मेंशन पहुंचती है तो वहां होली का जश्न पूरे शबाब पर होता है। रंग, गुलाल, हंसी और संगीत के बीच कोई नहीं जानता कि कुछ ही पलों में यह खुशियों का माहौल आरोपों और सच्चाइयों के रंग में रंगने वाला है। वाणी भी मायरा को ढूंढते हुए वहीं पहुंचती है। दोनों की मासूमियत उस भारी माहौल में कहीं खो जाती है जहां बड़े अपने अहंकार और पुराने जख्मों के साथ आमने सामने खड़े हैं। इसी बीच अभीरा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह मेहर से सवाल करती है कि अगर मिलना ही था तो सीधे बुला लेती, इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी। उसकी आवाज में सालों का दर्द है। उसे लगता है कि बार बार उसे ही गलत ठहराया जाता है, उसकी भावनाओं को कभी समझने की कोशिश नहीं की जाती। विद्या इस मौके पर भी तंज कसने से नहीं चूकती। वह कहती है कि इतना बड़ा क्या हो गया, एक दिन पानी नहीं आया तो आसमान नहीं टूट पड़ा। उसके शब्दों में वही पुराना अहंकार झलकता है जो कमजोर को और कमजोर महसूस कराने में यकीन रखता है। अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहती। वह कहती है कि बड़े घरों में रहने वालों को शायद अंदाजा नहीं होता कि छोटी छोटी तकलीफें भी किसी के लिए कितनी बड़ी हो सकती हैं। यह सिर्फ पानी या सुविधा की बात नहीं, बल्कि सम्मान की बात है। अगर किसी को उसकी हैसियत याद दिलाकर नीचा दिखाया जाए तो वह जख्म और गहरा हो जाता है। अभीरा साफ कह देती है कि वह अब और चुप नहीं रहेगी। विद्या का जवाब और भी तीखा होता है। वह पुराने घाव को रेतती है और कहती है कि जो लोग अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें दूसरों पर उंगली उठाने का हक नहीं। यह सुनकर माहौल सन्न हो जाता है। अरमान खामोश खड़ा सब सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर उलझन है, लेकिन वह अब तक अपनी माँ के पक्ष में ही खड़ा रहा है। उसे हमेशा यही बताया गया कि अभीरा ने ही उसे छोड़ा, उसने ही रिश्ते से मुंह मोड़ा। उसके मन में बसा यही सच उसकी हर प्रतिक्रिया को तय करता रहा है। तभी काजल आगे बढ़ती है। उसकी आवाज में ठहराव है, लेकिन शब्दों में आग है। वह विद्या को याद दिलाती है कि 8 साल पहले जब पूरा परिवार बिखर गया था, जब अरमान दूर था और हालात ने सबको अकेला कर दिया था, तब अभीरा ही थी जो चट्टान बनकर खड़ी रही। उसने मानसा का भी सहारा दिया, घर को टूटने से बचाया। काजल यह भी कहती है कि सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें बताया जाता है। कभी कभी सच्चाई को जानबूझकर छिपाया जाता है ताकि अपने फैसलों को सही ठहराया जा सके। सबसे बड़ा खुलासा तब होता है जब काजल कस्टडी पेपर्स का जिक्र करती है। वह कहती है कि वही पेपर्स जिन्होंने अरमान और अभीरा के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी कर दी, दरअसल एक साजिश का हिस्सा थे। अभीरा को लगा कि अरमान ने उसे अलग करने के लिए कागज भेजे और अरमान को लगा कि अभीरा उससे छुटकारा चाहती है। दोनों ने एक दूसरे से बात किए बिना ही फैसले ले लिए। इस गलतफहमी की जड़ में विद्या का हाथ था। यह सुनकर अरमान के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में हैरानी, गुस्सा और पछतावा एक साथ नजर आता है। उसे याद आने लगते हैं वे पल जब उसने बिना पूछे, बिना सच्चाई जाने अभीरा को कठोर शब्द कहे थे। उसे वह रात याद आती है जब उसने कसम खाई थी कि वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। आज वही कसम उसे भारी लगने लगती है।
अगर सच यही है, तो उसने अपने प्यार के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है। उसके अंदर अपराध बोध की आग जलने लगती है। इधर विद्या की खामोशी बहुत कुछ कह रही होती है। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई देता है। सालों से जिस सच को उसने अपने तरीके से ढालकर सबके सामने रखा, वह अब बिखर रहा है। उसे एहसास होता है कि अगर अरमान ने सवाल पूछना शुरू कर दिया, तो उसके पास जवाब नहीं होंगे। वह स्थिति संभालने की कोशिश करती है, लेकिन काजल अब पीछे हटने को तैयार नहीं। होली के रंग अब फीके पड़ चुके हैं। हर चेहरे पर गंभीरता है। मायरा और वाणी ये सब देख रही हैं। उनके मासूम मन में सवाल उठ रहे हैं कि बड़े लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं। मायरा अपनी गर्दन पर बने माँ शब्द को छूती है और सोचती है कि क्या माँ का मतलब सिर्फ जन्म देने से होता है, या सच बोलने और साथ निभाने से भी। उसकी छोटी सी सोच भी इस कहानी को एक गहरा आयाम दे देती है। अरमान अंततः बोलता है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है। वह अपनी माँ से पूछता है कि क्या यह सब सच है।